फिर एक पुल दिखाया जाता है, पुल के नीचे पानी होता है जहाँ से एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और वो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जिन्हें वो मॉन्स्टर मार देता है। इमरजेंसी मॉन्स्टर अलर्ट। फिर से बोलता है, मैं तो फिर से दोहरा रहा हूँ, इमरजेंसी काइजू अलर्ट। फिर दूसरा एक लेडीज बोलता है माइक में कि उसका 60 मीटर का वो एक मॉन्स्टर है, जल्दी उधर जाओ, ऑर्डर। फिर बहुत सारे हेलीकॉप्टर उस मॉन्स्टर के पास पहुँच जाते हैं और वो मॉन्स्टर पानी से बाहर निकल जाता है और शहर के अंदर जाके ऊपर और तोड़ने लगता है। फिर हेलीकॉप्टर माइक में बोलता है, 3 किलोमीटर के रेंज में कोई भी रोजर नहीं जा पाएगा, सभी यूनिट अपना फायरिंग शुरू करो। फिर से बोलता है, आई रिपीट, फायरिंग शुरू करो, टारगेट आ गया है, ओवर। फिर हेलीकॉप्टर से कुछ मिसाइलें जाते हैं और उसके ऊपर लगते हैं, जैसे कैजू चिल्लाने लगता है। फिर आगे दूसरी तरफ मोबाइल पे वो लोग देखते हैं उस रेडियो को और बोलते हैं, क्या लगता है कौन सा डिवीज़न आएगा। फिर ऐसे और एक लड़का बोलता है, 3rd डिवीज़न वाले ही आएंगे। फिर हेलीकॉप्टर ठीक उसके ऊपर जाते हैं और उसके ऊपर से कुछ 3rd डिवीज़न वाले लोग नीचे उतर जाते हैं। फिर 3rd डिवीज़न वाले सब एक एक करके उसे मारने लगते हैं। फिर 3rd डिवीज़न वाले और भी आ जाते हैं और उसे मारते रहते हैं। कैजू एक को तो खाने वाला था, तभी उसने वहाँ से टॉस कर लिया। फिर बिल्डिंग के ऊपर से एक लड़की एक हाथ में बंदूक लेके उसके ऊपर फायरिंग कर देता है और सीने पे उसके सीधा गोली लगता है, जिससे वो वहाँ पर मॉन्स्टर मर जाता है। फिर वो लड़की को दिखाया जाता है जो बंदूक लेके वहाँ पर खड़ी रहती है और उसका मुंह ढका हुआ रहता है। फिर एक लड़का को दिखाया जाता है जो अपने दूरबीन से देखता है और बर्गर खाता है और बोलता है, यार ये लोग तो उस काइजू का जितने उड़ा दिए, इसे साफ करने में तो ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। फिर एक आदमी आता है और बोलता है, चलो काम पे लग जाओ। फिर मीडिया वाले बहुत लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं और 3rd डिवीज़न वाले वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं, एक मीडिया वाला बोलता है कि आज फिर से इन लोगों ने कमाल कर दिया, इसने काजू को मार दिया। फिर वही जहाँ पर मॉन्स्टर मरा था वहाँ की सफाई होती है। फिर ये लोग उस मॉन्स्टर को काटते हैं और फिर एक ड्रोन आता है और उसे बोलता है कि हमें उस काइजू का सैंपल चाहिए। फिर जाके वो आदमी उसमें से कुछ सैंपल दे देता है और वो ड्रोन उसे लेके चले जाता है। फिर काइजू का एक पार्ट रहता है जिसे वो लोग ऊंचा करते हैं और वो एक लड़का बोलता है कि इसे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, अभी इसे अभी ऊंचा मत करो। फिर उस पर जिससे के पास जो लोग रहते हैं वो लोग अभी भागते रहते हैं और वो पार्ट अभी फटने वाला है और वो फट जाता है और उसे थोड़ा चोट लग जाता है। फिर जो लड़का उसे वो बोल रहा था कि अभी मत उठाओ, वही आके उसे थोड़ा मदद करता है, उसका पैर भी थोड़ा छिल जाता है और वो ऊपर छिलने जहाँ छिल गया उसके ऊपर थोड़ा बांध देता है जिससे खून नहीं निकलता। फिर इसमें एक स्प्रे लगा देता है और थोड़ा मलहम लगा देता है जिससे उसे राहत पहुँचती है। साइड से और एक बोलता है कि ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं हम लोग वीकेंड तक इसे ख़त्म कर साफ़ कर देंगे। फिर इनका सफाई करने वालों का एक लीडर बोलता है, काफका तुम्हारे लिए एक काम है। फिर ये बोलता है, काम क्या है। और फिर से वो लीडर बोलता है, इस ट्रेन का। फिर काफका पूरा चौंक जाता है और वो लीडर उसे खींचते हुए ले जाता है और काफका रोते हुए जाता है। फिर साइड वाला वो लड़का बोलता है, जो भी इस ट्रेन का काम करता है वो जब तक काम करता है तब तक वो कुछ नहीं खा सकता है। फिर काफका रोते हुए काम करता है और काफका घर जाके सीधा लेट जाता है और बोलता है, मैं थक गया हूँ। और काफका वो सिगरेट पीता है और टीवी देखता है, जो आज उसने मॉन्स्टर मारा था वो ही देखता है। फिर काफका बोलता है, पता नहीं मैं इस सब काम में कब आ गया। फिर वो चिल्ला के बोलता है, मैं इस सब काम में कब आ गया और ये सब मैं क्यों सोच रहा हूँ। फिर काफका रोता है और बोलता है, उन्हें अच्छे घरों में रहने के लिए मिलता है, अच्छा अच्छा खाना भी मिलता है, क्या इतना काफ़ी नहीं है। फिर सुबह हो जाता है और वो गाड़ी चला के जाता है और बोलता है, मेरा सिर दर्द कर रहा है और ये सब उस न्यूज़ की वजह से हुआ है। फिर वही लीडर बोलता है, माई की टीम आज फिर से वो हड्डी काटने की जगह पे ही रहेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से इजू मीटिंग के लिए है। जैसे मोरा का टीम आज पैरों को काटने का काम करेगा। फिर वो लीडर बोलता है, नए लड़के तुम इस टाइम में काम करोगे। फिर वो बोलता है, जी सर। और काबा पीछे से आके बोलता है, अब मजा आएगा। अच्छा। फिर लीडर बोलता है, रेनो के साथ तुम भी आओगे काबा। फिर काबा कहता है, मुझे भी आना होगा, वो भी लगा था दूसरे दिन। फिर लीडर बोलता है, तुम इस ट्रेन का काम अच्छे से करते हो। फिर काबा कहता है, अरे यार चलो ठीक है मैं कर देता हूँ। काफा कंप्लेंट तो करता है लेकिन किसी काम के लिए मना नहीं करता है, वो कर ही देता है काम को। वो डिफेंस फोर्स में अच्छा करता अगर वो पास हो जाता। फिर वो लोग काम करने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और वो नया लड़का का हाल बहुत बुरा होता है और पीछे काफा हंसता है और मनीमन बोलता है, इसे लगता है उल्टी होने वाला है। काफा वो भी उल्टी आने वाला होता है और वो भी बोलता है, शायद मुझे भी उल्टी आने वाला है। फिर काबा कहता है, तुम खाने के लिए इतना ही लाए हो। फिर वो नया लड़का बोलता है, मुझे खाने का मन नहीं है। फिर काबा हंस के बोलता है, हाँ वो तो होगा ही। फिर काबा कहता है,
ये लो। फिर वो बोलता है क्या है, फिर वो उसके मुंह पर एक पैकेज फेंक के मारता है। फिर काबा कहता है मल्टीविटामिन, ये तुम्हारे पेट में डालना जरूरी है वरना तुम मर जाओगे। फिर नाना लड़का बोलता है मैंने बोला ना मुझे भूख नहीं है। फिर काबा फिर से कहता है तुम्हें इसकी भी जरूरत होगी, ये लो। फिर नाना लड़का चौंक के बोलता है क्या तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर काम करते करते शाम हो जाता है और फिर दो लड़के घर की तरफ जाते हैं और बोलते हैं आज का दिन अच्छा गया काबा, हम लोग जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। फिर काबा कहता है ठीक है फिर मिलेंगे। काबा कहता है अच्छा हुआ, कम से कम सबसे बदबूदार काम तो हो गया। फिर नया लड़का आता है और काबा को कहता है काबा सर। और फिर काबा कहता है ओ रैनो तुम, कहीं तुम मैंने जो जबरदस्ती की उसका बदला लेने आए हो। फिर रैनो बोलता है शुक्रिया बोलने आया हूँ, आपकी वजह से मैंने पहले दिन को सहन कर पाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रैनो जाता है और बोलता है और हाँ डिफरेंस 4 में अप्लाई करने की एज लिमिट 30 से हटाकर 32 कर दी गई है। फिर काबा चौंक जाता है और हाँ अब मैं बता नहीं सकता आपको आपके लाइफ में क्या करना है। फिर काबा रैनो को बोलता है रैनो शुक्रिया। फिर रैनो कहता है मैंने कहा ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर तभी पीछे से एक क्वाइजल आ जाता है। फिर तभी वो कैसे उसे खाने वाला होता है, तभी वो काबा के उसे बचा लेता है। फिर रैनो फिर से खड़ा होता है और फिर से वो उस मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने वाला होता है और तभी काबा उसे लात मार के उसे बचा लेता है। फिर काबा कहता है रैनो जल्दी भागो, जितनी दूर जा सकते हो उतनी दूर जाओ, जैसे ही तुम सेफ हो जाओ मदद बुलाना। फिर रैनो बोलता है आप इससे अकेले रन नहीं पाओगे। फिर काबा बोलता है तुम्हें डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी है, मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम यहाँ रुक के अपनी जान मत गवाओ, तुम जाओ यहाँ से। फिर रैनो वहाँ से भाग के जाने लगता है। फिर काबा चिल्ला के बोलता है आ जाओ मॉन्स्टर, तुम मुझे तो ढूंढ रहे थे। फिर काबा भागते रहता है और उसके पीछे वो काइजू भी भागते रहता है और वो उसके ऊपर हमला करता है और वो काबा उसे टॉस कर लेता है। फिर से काबा भागता है और फिर से वहाँ से उसके ऊपर हमला करता है और वो काबा उसे टॉस कर लेता है। फिर से काबा भागते रहता है। फिर वो एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और बोलता है अब वो ये अंदर नहीं आ पाएगा। फिर वो एक सामने से वो दूसरे गेट से कांच तोड़ के वहाँ से निकल जाता है और बोलता है अब मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर वो बिल्डिंग से कांच तोड़ के निकल जाता है और बोलता है अरे नहीं यहाँ तो मेरा खात्मा होने वाला है। फिर से काइजू उसके पीछे आने लगता है। फिर काबा भागता है और बोलता है इसकी तो। फिर काबा एक पाइप को उठाता है और बोलता है मैं तुझसे नहीं डरता काइजू। फिर काबा बोलता है पैर पे निशाना लगा। फिर काइजू उसके ऊपर हमला करता है और वो भी हमला करता है, लेकिन उसका पाइप टूट जाता है और काबा उड़ के दूसरी तरफ गिर जाता है। फिर काबा बोलता है मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। फिर मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर एक पैर मारता है जिससे वो चिल्ला के उड़ता है। फिर काबा उठने की कोशिश करता है, वो नीचे देखता है कि उसके पैर में चोट लगी है जिसके मदद से वो उठ नहीं पाता है। फिर काइजू काबा को खाने वाला होता है कि तभी रैनो आके उसे बचा लेता है। फिर काबा रैनो को बोलता है बेबी को तुम यहाँ पर क्यों आए हो। फिर रैनो बोलता है चिंता मत कीजिए यहाँ पर मदद आ रहा है। फिर काबा बोलता है लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए। फिर रैनो फिर से बोलता है अगर मैं आपको यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया तो मैं कभी भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर नहीं पाऊंगा। फिर काबा उठने की कोशिश करता है और बोलता है अरे यार मुझे उठने की ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं बदला, मैं किसी को बचा नहीं पाया, ना अपनी फ्रेंड की बिल्ली को और ना विचिकावा को बचा पा रहा हूँ। फिर वो चिल्ला कर बोलता है आखिर क्यों। फिर तभी एक शेर आता है उसका हाथ काट देता है, फिर उसे पूरी तरह से मार देता है। फिर काबा चौंक जाता है और देखता है कि तभी वही लड़की आ जाती है और उसका शेर उसके बाद चले जाता है। फिर वो माइक में बोलता है टारगेट खत्म हुआ, यहाँ कुछ लोग घायल है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करो। फिर वो अपनी मास्क खोलता है और बोलती है इगाराशी कागाराशी इन लोगों की मदद करो और बाकी सब मेरे पीछे आओ, हमें दूसरे योजों को भी ढूंढना होगा। फिर बाकी सभी चले जाते हैं और दो उन लोगों के पास जाके उनसे पूछते हैं तुम ठीक हो, हिलना मत, बस यही रहना। फिर थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है कि कावा और कैजू दोनों हॉस्पिटल में है। फिर कावा लेट हुए बोलता है मीना लाजवाब है, उसने कैजू को 1 सेकंड में मार दिया, मीना ने उस राक्षस को धूल चटा दी। फिर रैनो कावा को बोलता है कावा सर। रैनो बोलता है जब वो कैजू आया अगर आपने मुझे भगाकर आपने उसका सामना नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ जिंदा ना होता, यहाँ मेरी लाश होता। आप सही में बहुत अच्छे हैं। रैनो फिर से बोलता है आपको वाकई में डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहिए, मतलब ये फैसला पूरा आपके ऊपर है, आपकी जो मर्जी आप करिए। फिर वो सोचता है और बोलता है मैं हर बार इस चीज़ से भाग नहीं सकता हूँ। वैसे शुक्रिया रैनो, तुम सच में एक अच्छे लड़के हो। कावा फिर से बोलता है मुझे नहीं लगता हार मानना एक खराब आदत है, लेकिन खुद से झूठ बोलना ये सही बात नहीं है। मैं डिफेंस फोर्स के लिए फिर एक बार बोलते ही सामने एक कैजू आ जाता है। फिर वो बोलता है आखिर मिल गए और वो कावा यहाँ पर चौंक जाता है। फिर चिल्ला कर बोलता है काइजू काइजू
और वो काइजू उसके मुंह के अंदर घुस जाता है। फिर कापका को कुछ होने लगता है और रैनो बोलता है कापका सर। फिर रैनो बोलता है आपको दर्द हो रहा है क्या? फिर वो अपने बेड से उतर के वो बोलता है कापका सर। फिर रैनो देखता है कि वो काइजू बन चुका है। फिर रैनो पूरा चौंक जाता है। फिर कापा अपने साइड में शीशे में देखता है और वो भी चौंक जाता है। फिर कापा रैनो को बोलता है रैनो ये मैं हूँ, मैंने बोला ना ये मैं हूँ, तुम ऐसे डरो मत प्लीज। फिर दरवाजे पे एक बुरा आदमी आता है और उसे देखता है। फिर वो फोन उठाता है और किसी को कॉल करता है। अरे यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।